दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपके सामने भी कभी न कभी जरूर आया होगा। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, नहीं चाहिए पति राम जैसा जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। बुरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं। इस तरह के वीडियो को कई लोग केवल इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि उनके कानों को अच्छा लगता है। भले ही उस बात में सच्चाई कितनी है, गहराई कितनी है, इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इनको तो अपना वीडियो वायरल कराना है, लाइक पाना है, बस इनका यही उद्देश्य होता है। दोस्तों, रही बात रावण जैसा पति पाने का, तो वो कलयुग में मेरे ख्याल से लगभग 99% स्त्री को मिला होगा। केवल 1% स्त्रियों को ही रावण जैसा पति नहीं मिला होगा, रावण जैसा भाई नहीं मिला होगा। बाकी सबको रावण जैसा पति और रावण जैसा भाई ही मिला है। इसमें मांगने की जरूरत नहीं है, खासकर कलयुग में। खैर, छोड़िए इस बात को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं भगवान राम के बारे में। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि भगवान राम ने किसी धोबी के कहने पर माता सीता को, अपनी पत्नी को अपने से जुदा कर दिया था। दोस्तों, आप खुद सोचो, जो पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दे, हजारों मील पैदल चले, समुद्र को भी सुखाने की प्रतिज्ञा कर ले, क्या ऐसा पति अपनी पत्नी को सहज ही किसी के कहने पर छोड़ सकते हैं? दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी बात करने से पहले उसकी गहराई जरूर जान लेनी चाहिए कि भगवान राम के सामने ऐसी क्या स्थिति प्रकट हो गई जो अपने हृदय के टुकड़े को अपने से जुदा कर दिए, अलग कर दिए। दोस्तों, भगवान राम के सामने ऐसी स्थिति राजधर्म धर्म संकट प्रकट हो गया था। भगवान राम ने माता सीता को किसी नाई, धोबी या फिर कसाई के कहने पर नहीं निकाला था, बल्कि अपनी संतान समान प्रजा के कहने पर, उनके शंका पर निकाले थे। दोस्तों, भगवान राम अपनी प्रजा को संतान समान समझते थे, एक परिवार समझते थे। एक सच्चा राजा का यही धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को संतान समान समझे, परिवार समान समझे। वो केवल कोई एक धोबी ही नहीं था, बल्कि गांव के लोग, आसपास गांव के लोग सभी इस तरह की चर्चाएं करने लगे थे। दोस्तों, यदि भगवान राम ऐसा नहीं करते तो उनके प्रजा के मन में हमेशा यह बात चलते रहता, राम को अपने राजधर्म का धर्म न निभाने वाला समझा जाता। दोस्तों, भगवान राम को केवल वही व्यक्ति समझ पाएंगे जो धर्म कर्तव्य को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस समय किस व्यक्ति का क्या धर्म होता है, किस समय किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है। बिना धर्म कर्तव्य को समझे आप न तो राम को समझ सकते हो और ना ही कृष्ण को। दोस्तों, यदि भगवान राम माता सीता को वनवास नहीं भेजते तो सबसे ज्यादा दुखी माता सीता ही होती। हर दिन हर रात माँ सीता रो रो कर गुजारती। दोस्तों, उस माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनका ही संतान उस पर संदेह करने लगे, शंका करने लगे उनके चरित्र पर। आप सोचो, यदि आप अपनी माँ को पूरी तरह से जाने परखे बिना शंका करने लगोगे, संदेह करने लगोगे उनके चरित्र पर, तो वह माँ क्या सुखी से रह पाएंगी? आप 4-6 महीने अपनी माँ को चरित्रहीन बोलकर शंका कर कर देखो, क्या आपकी माँ सुख से रहती है कि नहीं। आप दोस्तों, यदि माता सीता के कान में यह बात पहुंचता कि उनके नगर वाले, आस पड़ोस के क्षेत्र वाले उन पर संदेह करते हैं, उनके चरित्र पर, कि माता सीता जो है रावण के यहाँ कई महीनों तक रह कर आई है, वह पवित्र नहीं होगी, नहीं हो सकती। यदि इस तरह की बातें सुनती माता सीता तो कितना दुखी होती। इसी बात को सोचकर भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा था। दोस्तों, क्या एक राजा को यह शोभा देता कि वह उस नगर वासियों को ही निकाल दे, उन प्रजा को ही निकाल दे, उस नगर से, उस राज्य से जो उनकी पत्नी पर इस तरह की लांछन लगाए? भगवान राम यदि ऐसा करते तो वह उनके अंदर से वो शंका,
वो शंका कभी नहीं निकाल पाते। किसी एक व्यक्ति के लिए हजारों लाखों को वो कष्ट नहीं देना चाहते थे। और इस तरह की शंका, इस तरह की बातें किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में यह कहा गया है कि ना तो राम जैसा पति चाहिए और ना ही कृष्ण जैसा पति चाहिए, रावण जैसा। इस वीडियो के हिसाब से राम अच्छा पति नहीं है, लेकिन रावण अच्छा पति है। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, किसी के लिए आंसू आना, किसी के वजह से आंसू आना, इन दोनों बातों में फर्क है। मंदोदरी की आंखों में आंसू रावण की वजह से आते थे, मां सीता की आंखों में आंसू राम के लिए आते थे। मांगो रावण जैसा पति, इसमें राम का कुछ थोड़ी नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका ही। माता सीता जानती थी कि भगवान राम जो है अपने सीने पर पत्थर रख कर मुझे वनवास भेज रहे हैं। माता सीता जानती थी कि भगवान राम भी कोई सोफा पलंग में नहीं सो रहे होंगे, वह भी जमीन पर सो रहे होंगे मेरे बारे में सोचकर। दोस्तों, और ऐसा ही हो रहा था, भगवान राम भी कोई सोफा पलंग में नहीं सो रहे थे, वह भी जमीन में चटाई बिछाकर सोते थे। राजा जनक जो है हर बार भगवान राम को अपने दामाद के रूप में पाना चाहते थे। उनके धर्म कर्तव्य को देखकर, उनके कर्तव्य प्रेम को, धर्म प्रेम को देखकर राजा जनक इतने गौरवान्वित महसूस करते थे कि भगवान राम को वो हर जन्म में दामाद के रूप में मांगते थे, पाना चाहते थे। दोस्तों, राजा जनक जो है तब भी राम के लिए नाराज नहीं थे जब उनको 14 वर्ष का वनवास भेजा गया कि उनकी बेटी उनके दामाद के साथ जंगल में जा रही है। वो तब भी अपने दामाद राम के लिए नाराज नहीं हुए जब उनकी बेटी को घर से निकाला गया, वनवास भेजा गया। वो जानते थे राम किस धर्म संकट में फंसे हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बताया हूं कि जो धर्म कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझेंगे, जानते हैं, वही भगवान राम और कृष्ण को समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो भगवान राम के विपक्षी वाले ही बनाते हैं, रावण या फिर असुर समाज के लोग। इस तरह की वीडियो में इतनी चतुराई होती है कि कोई सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता और इस तरह की वीडियो को कॉपी करते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति किसी के हित चाहने वाले कभी नहीं होते, वो अपनों की भी नहीं होते। यदि वो अपने समाज की भलाई चाहते तो भगवान राम के उस चरित्र को भी बताता जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। इस तरह के व्यक्ति केवल वहीं पर सवाल उठाते हैं जहां पर उनको समझ नहीं आता। वो गलत है ऐसा नहीं है, उनको समझ में नहीं आया, और उनको समझ में नहीं आया तो आम हिंदू भी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन लोग ऐसा काम करते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करें। भगवान राम और कृष्ण को समझने की, जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप भगवान राम को नहीं समझ पाओगे, कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो सभी लोगों के मन से मिट जाए। धन्यवाद। जय शिव शंकर।